नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, सत्य का प्रतीक खबर बिहार 24। बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चूंकि इसी साल नवंबर से पहले विधानसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। 15 साल बनाम 15 साल 15 साल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने बिहार में शासन किया और 15 साल नीतीश कुमार के शासनकाल का पूरा हो रहा है। नीतीश कुमार ने कई वादा किए कि 15 साल हो चुका है, फिर मौका अगर मिला तो मैं किसानों के खेतों में जल पहुंचाने का काम करूंगा। उधर 15 साल के शासनकाल का हिसाब करने की बात सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। 90 से 5 तक बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी रही। इस 15 साल में सत्ता पक्ष का कहना है कि अपराध में वृद्धि हुई, अपहरण में वृद्धि हुई और चारा घोटाला हुआ। और इधर विपक्ष के नेता का कहना है कि इस 15 साल में बिहार में अफसरशाही बढ़ी, आम जनता का शोषण हुआ, बालिका गृह कांड जैसा जघन्य अपराध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिहार महाजंगल राज की ओर बढ़ रहा है। 55 घोटाले नीतीश के शासन काल में हुए। सृजन घोटाला जैसा अरबों का घोटाला हुआ जो आज तक अभियुक्त पकड़े नहीं गए। एक और 15 साल का शासनकाल लालू प्रसाद यादव का जो सत्ता पक्ष विरोध करते हैं, विपक्ष नीतीश के शासनकाल का विरोध करते हैं। अगर बात करी जाए और सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात को समझी जाए तो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जनता का शासनकाल कहा जाता है और नीतीश कुमार के शासनकाल को ऑफिसर राज का शासनकाल कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को हक दिलाने की लड़ाई लालू प्रसाद यादव ने लड़ी और निर्धन और गरीब लोगों को सत्ता तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया और सत्ता तक भेजने का काम किया। सड़क से सदन तक आम लोगों की आवाज बुलंद होती रही। 15 साल लालू प्रसाद के शासनकाल में आम लोगों को सड़क से सदन तक जाने का मौका मिला। आम लोग राजनीति में आए, आम लोग ठेकेदारी करने लगे, आम लोग व्यापार करने लगे, आम लोगों को बराबरी में बोलने का हक मिला, आम लोगों को अपने कार्य को कराने के लिए पदाधिकारी के सामने हिम्मत से खड़ा होने का अधिकार मिला। यह देन लालू प्रसाद यादव की है, ऐसा विपक्ष का कहना है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विकास के कार्यों में गति आई 5 से 20 तक। विपक्ष का कहना है कि उस समय बिहार का विकास का बजट कम था, अभी बिहार में विकास का बजट बहुत ज़्यादा है। बिहार में नल जल योजना और कई ऐसे योजनाओं को नीतीश कुमार ने चलाया जिस योजना को नीतीश कुमार भुनाने में लगे हुए हैं। बिहार में विपक्ष का कहना है कि इन दिनों बिहार में अफसरशाही बढ़ी है, आम लोगों को धरना प्रदर्शन देने के अधिकार नहीं है, आम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, अफसरों की तानाशाही हो गई है, आम लोगों के द्वारा अफसर से किसी बात को करने पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, जुलूस निकालने पर एफआईआर कर दी जाती है, घेराव करने पर एफआईआर कर दी जाती है। यहाँ तक कि माननीय नीतीश कुमार स्वयं भी सभा में लोगों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर डीएम साहब को एफआईआर करने का आदेश देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम लोगों से नहीं मिलते हैं, यह आरोप लगता है।
जबकि लालू प्रसाद यादव जन जन में जाकर स्वयं मिलते थे और उनकी दुखड़ा को सुनते थे। 15 साल के शासनकाल में लालू प्रसाद यादव ने दबे कुचले लोगों को जगाने का काम किया और 15 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार ने दबे कुचले को दबाने का काम किया। अंतर यही बताया जाता है। 15 साल के शासनकाल में अपराध चरम पर आया नीतीश कुमार के शासनकाल में, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में जमीनी विवाद और आपसी विवाद बताकर इन बातों को हवा कर दी जाती है। बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां एक को गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद करी गई। बिहार में 90 से 5 तक, वहीं दबे कुचले पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आवाज को दबाया गया 5 से 20 तक नीतीश के शासनकाल में। ऐसा ही अनुमान आम लोगों ने लगाया है। आम लोगों का मानना है कि नीतीश का शासनकाल अफसरशाही का शासनकाल है और लालू प्रसाद यादव का शासनकाल जनता का शासनकाल था। इसलिए अंतर कुछ नहीं, अंतर यही कि नीतीश कुमार निरंकुश शासक हैं और लालू प्रसाद यादव जनता के बीच के रहने वाले शासक थे, जनता को लेकर चलने वाले शासन थे। आम लोगों के हित की बात लालू प्रसाद करते थे और नीतीश कुमार के शासनकाल में पदाधिकारी ऑफिसर ही फैसला लेते हैं, नेताओं की कुछ नहीं चलती और तानाशाही शासन चलाया जा रहा है। बहरहाल बिहार विधानसभा का चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन आम जनता को स्वयं निर्णय लेना है कि जनता 15 साल बनाम 15 साल का तुलना करके क्या निर्णय लेती है, यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आप भी क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को आम लोगों के बीच में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन और घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर लें और मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए लाइक कर दें। धन्यवाद।